अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ आपको फॉरेक्स कैपिटल में, और उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। और जिसने भी यार मेरे वीकली एनालिसिस नहीं देखे वो लाजमी देख ले, ऊपर पिन भी कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मार्क कर दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने नेक्स्ट वीक के लिए क्या क्या फोरकास्ट की है और कैसे एनालिसिस हम लोगों ने की हैं। तो आए आज के डेली एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो आज फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ेस को चेक कर लेते हैं। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर की स्पीच थी, वो हो चुकी है, और कमेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर फॉरेक्स फैक्ट्री का जो ये कमेंट बॉक्स है, यहाँ पर जो न्यूज़ और लेटेस्ट स्टोरीज़ के नाम से यहाँ पर आपको कमेंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आज न्यूयॉर्क सेशन के बाद 7:15 पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली 7:15 PM पर जीपीपी का बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो गवर्नर है उसकी स्पीच है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये लाजमी देख लीजिएगा। उसके बाद एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की हामिल है। उसके बाद सेंटिमेंट को चेक कर लेते हैं। सेंटिमेंट जो है एज़ पर द फॉरेक्स फैक्ट्री, जो ट्रेडर्स का जो सेंटिमेंट है, यूरो पर 58% लोग लॉन्ग पर हैं, जेपीपी यूएसडी पर 54% लॉन्ग पर हैं, और यूएसडी जेपीवाई पर 43% लॉन्ग पर हैं। तो आए आज के एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं। जीबीपी यूएसडी के एनालिसिस एज पर माय फोरकास्ट के मार्केट एक दफ़ा इस वाले एरिया को रीटेस्ट करेगी। 1930 का जो एरिया इसको रीटेस्ट कर सकती है, और उसके बाद देन अपसाइड ऑल द वे 1.20 के अराउंड 30 के अराउंड मार्केट जा सकती है। बाइंग जोन जो है वो 1.2030 के अराउंड है। अगर ऊपर सस्टेन होती है तो हमारा टारगेट जो है वो तकरीबन 120 to 130 पिप्स के अराउंड होगा, 1.2150 के अराउंड टारगेट होगा। उसके बाद सेलिंग जो है वो 1.1930 से अगर डाउन साइड अगर मार्केट सस्टेन करती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला जो लो है इसको हम लोग टारगेट करेंगे कि इस वाले लो को मार्केट ब्रेक कर सकती है, 1.1870। उसके बाद बीटीसी पर आ जाते हैं। बिटकॉइन ड्रॉप हो रहा है। एक्सपेक्टेशंस यही थी कि मार्केट जो है वो 50 और 100 दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करेगी और इससे अपसाइड रहेगी, और अपसाइड रहते हुए मार्केट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए तो देन 25,000 वाले जोन में जा सकती थी। लेकिन मार्केट दोबारा से नीचे आ गई ड्यू टू बैंक ऑफ जापान का बैंक ऑफ जापान का कह रहा हूँ, जो जापानीज़ के वहाँ पर जो एलिमेंट इन्वॉल्व हुआ, जो वहाँ का जो पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी डिस्टर्बेंस का बाइस बनी। उसके बाद जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर जो पेशरफ्त हुई और जो इसमें न्यूज़ का ब्रेक होना, और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव जो इसमें इम्पैक्ट है जो पड़ा है वो है यूएसडी इंडेक्स का अपसाइड हाई को ब्रेक कर देना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। तो मार्केट मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट एक दफ़ा दोबारा रीटेस्ट कर सकती है, लो पे जा सकती है। उसके बाद अगर 20,500 को अपसाइड अगर सस्टेन करती है मार्केट, जो अभी मार्केट अभी जहाँ पर मौजूद है, अगर अपसाइड सस्टेन करती है तो नेक्स्ट टारगेट आप 22,500 कर लीजिएगा, और उसके बाद देन अकॉर्डिंगली 25,000। यूएसडी यूरो यूएसडी के बारे में आ जाते हैं। यूरो यूएसडी 1.0108 सेलिंग जोन है। मार्केट इसको रीटेस्ट कर सकती है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1.0071 होगा, और प्रीवियस यानी कि जो लो है। और मार्केट अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगी, अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट, तो मार्केट इस वाले एरिया में आ सकती है, और इस वाले एरिया से मार्केट एक नया लो क्रिएट कर सकती है, और उसके बाद मार्केट ऑल द वे अपसाइड 1.0218 पे जा सकती है। तो मार्केट का जो बाइंग जोन है वो 1.02218 मार्केट, और नेक्स्ट टारगेट हमारा 1.0359 अराउंड होगा। गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह जो एनालिसिस किए गए थे उसके अकॉर्डिंगली मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। मार्केट एक दफ़ा मार्केट 1750 वाले जोन पे दोबारा जा सकती है, ठीक है, और उसके बाद देन मार्केट ऑल द वे डाउन टू 1722, और उसके बाद देन अपसाइड मूव होने के चांसेस हैं। कंसोलिडेशन की जो एरिया है वो 1780 टू 1720 के अराउंड होगा। ये वाला एरिया जहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है मार्केट।
उसके बाद USD JPY है। USD JPY जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक कर चुकी है। मैंने कहा था कि 140 पर जा सकती है मार्केट, लेकिन मार्केट का मुझे यहाँ तक लगता था कि मार्केट इस तरह अपसाइड अपसाइड डाउनसाइड अपसाइड जाते हुए देन अचानक एक ड्रॉप लेगी और देन अपसाइड जाएगी। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप ले 135.71 पे। तो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली वेट कर रहे हैं कंफर्मेशन का मार्केट कि अगर इस वाले हाई को ब्रेक दोबारा नहीं करती तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 135 के अराउंड होगा। उसके बाद डॉलर इंडेक्स पर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स आप देख लें, मार्केट जो है वो अपसाइड मूव हो रही है। 17 तकरीबन 1800 के अराउंड 108 के अराउंड मार्केट जा सकती है, 108 के अराउंड मार्केट जा सकती है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए और उसके बाद देन ड्रॉप करे 104 पर। उसके बाद देन कंफर्मेशन है कि अगर ये यहाँ से ड्रॉप करती है तो मार्केट 110 पर जा सकती है इन अ कमिंग डेज। उम्मीद करता हूँ एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अच्छा यार, मैं अपने चैनल का जो नाम है ना इसको थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ, अपने नाम के साथ इसको रखना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको भी ज़रा सजेशन दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वरना मेरे व्हाट्सएप पर आकर मुझे सजेशंस दे दीजिएगा कि यार मैं कौन सा नाम रख सकता हूँ। कि ट्रेड विद माज, या मेरा नाम माज है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं रखना चाह रहा हूँ कि, या फिर लर्न विद फॉरेक्स कैपिटल, या ट्रेड विद फॉरेक्स कैपिटल, या लर्न एंड अर्न विद फॉरेक्स कैपिटल। इस तरह कुछ करके इंशाल्लाह ताला कोई नाम सजेस्ट करेंगे तो इसको नाम को थोड़ा सा चेंज करूँगा और उसके बाद कुछ वीडियोस हैं जो अपलोड इंशाल्लाह ताला किया करूँगा। फॉरेक्स से हट के भी वीडियोस को इंशाल्लाह ताला आपको अर्निंग के वेज बताना कि किन वेबसाइट से आप अर्न कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कौन सी वेबसाइट्स पर कर सकते हैं, और वहाँ से विदाउट आप किसी भी हसल के विदाउट आप पैसे कमाना चाहें तो वहाँ से भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। कल दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।